केहू नाही रोकेला डगरिया, केहू नाही रोकेला डगरिया, ओ चलत की बेरिया। चार कोने चार खम्भा गड़ा के, चार कोने चार खम्भा गड़ा के, 5 बार परिक्रमा करके, मुँह में लगाव नया गिनिया, हो चलत की बेरिया। केहू नाही रोकेला डगरिया, हो चलत की बेरिया। नमस्कार दोस्तों, सारथी संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही सम्माननीय, पूजनीय, जो भी कह लीजिए, मेरे भैया हैं, मेरे चंद्रभान भैया। वो मेरे सर भी है, गुरु भी है। उन्होंने उनका हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। तो दोस्तों, आज वो हमारे बीच है। आज हम सब उनसे कुछ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, कुछ जीवन की चर्चा करेंगे दोस्तों। और अभी वो नैहाटी रेलवे में पोस्टेड है, SSE सीनियर सेक्शन इंजीनियर। क्या काम होता है भैया वहाँ पर? हमारे वहाँ मेनली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो मालगाड़ी एवं कोचिंग वो लेकर के है, लेकिन हमारे नैहाटी डिपो में मालगाड़ी का ही मेंटेनेंस होता है। वैसे दोनों डिपार्टमेंट एक साथ ही हैं दोनों का। यदि हम किसी कोचिंग डिपो में काम करते हैं तो वहाँ पर कोचिंग का मेंटेनेंस करते हैं, और यदि हम किसी फ्रेट या गुड्स डिपो में काम करते हैं तो गुड्स वैगन्स का हम मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट एक साथ है, और जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे में एक को देखा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं गुड्स में कर रहा हूँ तो गुड्स में ही मुझे देखना है, या मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोचिंग नहीं देखूंगा, या कोचिंग में कर रहा हूँ तो गुड्स की जरूरत है तो गुड्स में जाके हमें जो है अपनी सेवा देनी है। और ये नाम ही हमारा कैरेज एंड वागन। कैरेज मीन्स कोचिंग, पैसेंजर ट्रेन के जो कोच होते हैं उनको कैरेज कहते हैं, और मालगाड़ी के लिए जो है माल ढुलाई के लिए जो डिब्बे होते हैं उनको वागन्स कहते हैं। तो कैरेज एंड वागन जो है इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है दोनों के लिए। दोनों गुड्स और कोचिंग दोनों हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा है। और हम जहाँ पर जैसे होते हैं, पोस्टेड होते हैं, वहाँ पर उस चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा। और यहाँ हाँ, यदि हम चीतपुर में हो तो चीतपुर में चूँकि दोनों है तो वहाँ पर कभी गुड्स में काम करते हैं, कभी कोचिंग में काम करते हैं। और वैसे भी यदि कोई गाड़ी सियालदह से या कोलकाता से आ रही है और नैहाटी में या न्यूट कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कंट्रोल जो है, नियंत्रण कक्ष जो है, हमें सूचित करता है, तो हम उस गाड़ी को भी जाकर देखते हैं। अच्छा। माने वो कोचिंग ही क्यों ना हो, तो हमें देखना है, ये हमारी ड्यूटी का, हमारे कार्य का हिस्सा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है इसको नहीं देखेंगे। उसमें क्या देखते हैं आप लोग? मेंटेनेंस, जैसे समझिए कि आप आपके पास कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या साइकिल ही है, तो आप उसको जैसे मेंटेनेंस करने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो वहाँ पर चूंकि बड़े पैमाने पर यहाँ मैकेनिक भी होते हैं जिनको टेक्नीशियन कहते हैं, और उनके सुपरवाइजर्स जो है वो हमारे जूनियर इंजीनियर, जेई अथवा सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, जो सीनियर होते हैं। तो उनका काम है कि ओवरसी करना, देखना, ठीक है, कि काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, या टेक्नीशियंस को गाइड करना कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे काम करना तो जल्दी का होगा, या क्वालिटी अच्छी होगी काम की। कितने साल हो गए भैया आपको इस काम में रहते हुए? इस काम में मैं लगभग 38 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 2 दिसंबर को 1989 को मैं आया था इस डिपार्टमेंट में, और तब से लगातार सेवाएं दे रहा हूँ। और 38 वर्ष हो गए, तो 10 दिन ज़्यादा ही हो गए। अच्छा। 10 दिन हो गए। अच्छा। और तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। तो जो आपका सफर रहा रेलवे के साथ, हाँ,
आपने लगभग आधी जिंदगी रेलवे को ही दे दी। वहाँ पर तो कहीं भी जब इंसान ड्यूटी करता है तो 10 घंटा 12 घंटा इतनी तो ड्यूटी होती है। आपकी कितने घंटे की ड्यूटी होती है न जनरली? देखिए जनरली जो है जो शिफ्ट होती है वो जितनी की होगी वो उतना हमको करना है। कहीं कहीं है कि नाइट शिफ्ट जो है 9 घंटे की है, इवनिंग शिफ्ट 7 घंटे की। मैं कुल मिला के हमको 16 घंटा कम तो जैसे कि नहट्टी से आप विधाननगर जाते थे, हाँ। तो विधाननगर चितपुर तो वहाँ जाने आने में भी समय लगता था आपको, हाँ। तो वो भी तो काउंट करेंगे, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। हाँ नहीं वो रेलवे काउंट नहीं करती है, लेकिन आपके लाइफ में से तो उतना माइनस हो रहा है। हाँ, अब ये मैं अपनी सुविधा के, क्योंकि रेलवे हमें जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, हाँ। और साथ साथ जो है हमें हाउस अलाउंस भी देती है, हाँ। कि हम अपने कार्यस्थल के करीब रहें। हाँ। यदि कोई कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार दूर रहा है तो वो उसे समय तो स्पेयर करना ही होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। वो उसकी अपनी स्वार्थ की बात है। अच्छा। ना तो रेलवे जो है हमें जिस जगह पर मैं कार्यरत हूँ, हाँ। उसका जो रेट है हाँ। हाउस अलाउंस का, हाँ। उससे सब दे देती है। ऐसा अच्छा। नहीं कि हम मतलब रेलवे पर ब्लेम नहीं कर सकते। रेलवे को ब्लेम नहीं कर सकते, और रेलवे जो है हाँ। हमें मजबूर भी कर सकती है हाँ। कि आप जो है मेरे कॉल के आधे घंटे के भीतर या 1 घंटे के भीतर हाजिर हुई है। हाँ। तो इसलिए हमको नजदीक में रहना है। हाँ। वहाँ का जो हाउस अलाउंस हाँ। वो हमें मिलता है, हाँ। प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को, तो अपने कार्यस्थल के नजदीक है। हाँ। सुविधा है, या तो वो क्वार्टर अवेल करे, यदि क्वार्टर अवेल नहीं कर रहा है किसी कारण से, या तो रेलवे के पास क्वार्टर नहीं है, या हमारे जो क्वार्टर हम इंटाइटल हैं वो नहीं है, तो उसके लिए हमको हाउस अलाउंस दे। तो ये SSC जो ये रेलवे के किस ग्रेड का स्टाफ माना, जैसे ABCD कुछ होता है ना? हाँ, ये सी में सबसे टॉप ग्रेड का है। C ग्रेड में टॉप ग्रेड में। हाँ, मैं इसके बाद ही जो है फिर B क्लास आ जाता है। अच्छा। जो ऑफिसर से शुरू होता है। हाँ। तो जैसे अभी मैं जिस जगह पर हूँ, ये चूंकि ऑफिसर से शुरू होता है, लेवल 8 पर है। हाँ। लेवल 8 में जो बी ग्रेड के सबसे लोअर जो ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। जिसको असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर हो, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इस तरह के लोग होते हैं ऑफिसर ग्रेड में, तो उस लेवल की हमें CDT से मिला है। अच्छा। हम लोग सुपरवाइजर में, तो मतलब हम लोग जो है कोऑर्डिनेटर है एक तरह से। तो मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो शिक्षा है और आपके जो अनुभव हैं, तो उसके आधार पर आपका ये जो रीच है, जहाँ तक पहुँचे हैं, ये कम है क्या? ऐसा कोई पार्शियलिटी आपको नजर आता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कम है, क्योंकि आजकल जो इतने शिक्षित लोग आ रहे हैं, और मतलब 7th पे कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पे स्केल दिया है अपने कर्मचारियों को, तो अच्छा पे स्केल दिया, क्योंकि पहले जो है पे स्केल इनका अच्छा नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अच्छे लोग जो है क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते थे। लेकिन आज जो पे स्केल बेहतर होने के नाते जो है बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड में, जो इससे पोस्ट के से भी ज्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो लोग भी जो है आ रहे हैं। और इसकी एक विडंबना ये है कि इसमें प्रमोशन नहीं है। अच्छा। जैसे कोई आदमी जेई में आया तो मैंडेटरीली उसको 3 प्रमोशन देंगे। यदि प्रमोशन नहीं देते हैं तो उनको मैं फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे। अच्छा। लेकिन इससे प्रमोशन 2 ही है, जेई जूनियर इंजीनियर में आना है और SSC से जाना है। इसके बीच में उनको हर 8 वर्ष पर या 10 वर्ष पर जो है एक या तो प्रमोशन दें, और नहीं तो फिर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट दें। ये 3 होगा। मैं 24 वर्ष में या पूरे लाइफ में 3 बार ये बेनिफिट उनको मिलना मिनिमम। और यदि अपनी योग्यता से आगे जाते हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं, तो आगे भी जा सकते हैं। मतलब डिपार्टमेंट चेंज होगा आपका। मान लीजिए आप योग्यता से परीक्षा देते हैं, हाँ, तो किसी दूसरे सेक्शन में भरते हैं, अगर वहाँ सेक्शन डिपार्टमेंट हमारा सेम रहेगा। हाँ, मतलब रेलवे तो वही है, लेकिन मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह अप्लाई करते हैं, वहाँ अगर वहाँ पर आपका क्वालिफाइड होता है उस काम के लिए, तो फिर इस काम को छोड़कर तो आप आगे जा सकते हैं। यदि हमें डिपार्टमेंटल देना करने का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, इसी जैसे हम मैकेनिकल में हैं, तो मैकेनिकल से रिलेटेड ही हम
किसी काम में जो है अच्छा डिपार्टमेंटल दे सकते हैं। जैसे अभी मैं जो चाहूँ, मेरी जो सीनियरिटी है, तो मैं AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो है परीक्षा दे सकता हूँ। यदि क्वालिफाई किया तो उस लेवल में जा सकता हूँ। अच्छा, जो रेलवे टिकट कटाते हैं, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर में बैठते हैं, हाँ। वो लोग किस ग्रेड में आते हैं? वो लोग क्लर्कल में आते हैं, क्लर्किकल में। और मेनली वो कमर्शियल के स्टाफ हैं। तो जो वहाँ पर बैठते हैं रेलवे बुकिंग में, वो टेक्निकल में आते हैं ना नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल में आते हैं वो नॉन टेक्निकल में। हाँ। और जो मतलब रेलवे ट्रैक पर चलते हैं वो टेक्निकल में आते हैं? हाँ, ट्रैक पर चलते हैं, हथौड़ी मारते हैं, हाँ, वो भी मैकेनिकल में आते हैं। वो मैकेनिकल में आते हाँ, हैं। मैकेनिकल में। तो वही मैं बता रहा था कि मतलब मेरे एक मित्र हैं, वो ये पहले ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर जाते थे, दूर दूर तक वो चेक करते थे। हाँ। फिर उन्होंने परीक्षा दिया तो फिर वहां से वो मैंने टेक्निकल से नॉन टेक में आ गए, आपको वो रेलवे बुकिंग ये में हाँ, आ तो इसके लिए एक शर्त है कि वो यदि ग्रुप C में नहीं आया है, गए। मतलब असिस्टेंट ग्रेड में है। असिस्टेंट मतलब जो इसको पहले लेबर कहते थे, हेल्पर कहते थे, तो उनका कोई डिजिग्नेशन नहीं होता है। अच्छा। तो उसमें किसी डिजिग्नेटेड पोस्ट पे जाने के पहले यदि वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट क्लर्कल के लिए, मैं C ग्रेड के किसी पोस्ट के लिए, हाँ। तो उनको वहाँ जाने की छूट है। अच्छा, ये जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें A ग्रेड में कौन आते हैं, B में कौन आते हैं, C में कौन आते हैं? 4 ही ग्रेड होते हैं, A B C D, ना और भी कोई ग्रेड होता है रेलवे में? नहीं, इसमें 4 होते हैं। हाँ। ये जैसे एक में पहले जो है C शुरू करते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट ग्रेड में आते हैं। यदि कोई डायरेक्ट टेक्नीशियन में भी आते हैं, अथवा नॉन टेक्नीशियन जैसे कि हेल्पर के रूप में, असिस्टेंट के रूप में आते हैं। फिर वो अगला प्रमोशन उनका जो है ग्रुप C में होगा। ग्रुप C में लेवल 2 में आ जाएंगे वो। अब वो उनका एक डिजिग्नेशन हो गया, जैसे टेक्नीशियन 3। हाँ। फिर जो है फिर अपना प्रमोशन पाएंगे, या डिपार्टमेंटल पे ऐसे ही परीक्षा देके भी कहते हैं क्वालिफाइड टेक्नीशियन परीक्षा देते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं तो उनको जो है नेक्स्ट जो है ग्रेड 2 का दर्जा मिल जाएगा। अच्छा। और अपने जो दूसरे कॉलिग्स हैं उनसे उनको आगे प्रमोशन मिल गया। तो आपका एक ग्रेड में पोस्टेड हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपको मिल सकता है, मतलब आप लेकिन अगर नौकरी रहते? नहीं, वो तो अलग हो गया, वो डिपार्टमेंट अलग हो गया। हाँ, जैसे अब B से जो है ऑफिसर्स हो जाते हैं। हाँ। सबसे लोअर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं हाँ। वो ग्रुप B में होते हैं। अच्छा। फिर इसके बाद ग्रुप A ऑफिसर्स होते हैं, और उसके ऊपर तो है वो जो ड्राइवर होता है रेलवे का, हाँ। वो क्या वो A ग्रेड में आता है? नहीं, वो C में ही आता है। वो C में आता C में ही उसका ग्रेड कुछ अलग होता है। उसके साथ जो है उनको रनिंग अलाउंस दिया जाता है, है? अच्छा। क्योंकि वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो गार्ड हो या ड्राइवर हो, गार्ड को अभी ट्रेन मैनेजर कहा गया है फिलहाल। तो ये जो है दोनों जो है C ग्रेड के स्टाफ है। मैं टेक्निकल के इक्विवेलेंट है, लेकिन टेक्निकल नहीं है। अच्छा। और इनको जो है इनकी जो बेसिक है उसका 30% इनको माइलेज दिया जाता है, क्योंकि ये हमेशा रनिंग रहते हैं, एक जगह किसी निर्धारित जगह पर काम नहीं करते हैं। अच्छा। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और ये उनके बेसिक के साथ ही ट्रीट होता है। मतलब यदि किसी कारण बस उनको अपना डिपार्टमेंट चेंज करना पड़ा रेलवे के ए में, या अनफिट हो गए, तो ये 30% माइलेज उनके साथ ऐड होकर ही उनका बेसिक जो फिक्स होगा। इतने दिन के सफर में भैया जो आप काम करते आ रहे हैं, तो इसमें किसी से आत्मीय संबंध बना होगा, भले ही वो आपका खून से रिलेटेड नहीं है, लेकिन काम करते करते एक आत्मीयता एक दूसरे साथी के प्रति आ जाती है। तो ऐसा कुछ कोई साथी आपका जिसका नाम लेना चाहेंगे? हाँ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मैं जब रेलवे में आया तो वेल्डर के रूप में आया था। तो उस समय हमारे एक सीनियर थे, रमन हलदार। तो दूसरे कुछ लोग जो है, मतलब जो लोग मैं ग्रुप D से आए थे, अर्थात असिस्टेंट से आए थे, तो उनका जो है डायरेक्ट जो लोग आते थे उनसे थोड़ा सा उनका मनोमालिन्य रहता था कि हम जो है 10 वर्ष या 15 वर्ष जो है सर्विस करने के बाद हमको ये ग्रेड मिला है, और ये लोग डायरेक्ट आ गए हैं।
तो उस समय वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते थे कि भाई जो अपनी योग्यता से आया है उससे किसी को जो है अभी वो कहाँ पर हैं? तो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, कम से कम 10 वर्ष हो गया है। हाँ। लेकिन उनके साथ जो है मेरा एक घरेलू रिश्ता कायम हो गया। हाँ। और हम लोग बहुत बार ये जो घूमने की भ्रमण की जो इच्छा जो है हाँ। या लत कहिए, ठीक है, आदत, एक साथ घूमने भी गए हैं? हाँ बहुत जगह गया है। मैं नॉर्थ इंडिया परिवार के साथ? हाँ परिवार के साथ, उनके परिवार, मेरा परिवार, ठीक है। अच्छा। और लोग भी साथ में। हाँ। और आज तक जो है मैं एकदम बड़े भाई की तरह मानता हूँ, वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। हाँ। रिटायरमेंट के बाद भी अब जैसे कुछ काम की व्यस्तता होने के कारण मैं हमेशा किसी नियमित इंटरवल पर नहीं जा पाता, लेकिन साल में एक बार मैं मिलते जरूर है। हाँ बुक फेयर में जाता हूँ। हाँ, तो बुक फेयर में जिस दिन जाना होता है उस दिन जो है पहले उनके घर जाता हूँ। अच्छा, वहाँ जाकर कलकत्ते में ही घर है उनका? हाँ तेघोरिया में घर है उनका। अच्छा अच्छा। VIP रोड पर। तो उनके यहाँ जाता हूँ, वहाँ दोपहर का खाना पीना वहाँ होता है। फिर शाम को वहाँ से निकलता हूँ तो बुक फेयर जाता हूँ और फिर घर वापस आता हूँ। अच्छा। तो एक दिन हमने निर्धारित करा है कि एक बार जरूर मिलेंगे साल में, और ऐसे मिल पाए या न मिल पाए। और वो भी जो है इंतजार करते हैं जब बुक फेयर लगेगा तो फोन करेंगे कि बुक फेयर तो लग गया, कब आओगे। कभी ऐसा कुछ हुआ कि कोई बहुत बड़ा ब्लेम आया आपके ऊपर और ये जैसे कि ये अचानक से आकर के खड़े हो गए, माने ऐसा कोई साथी या रमेन हलदार हो या कोई अन्य साथी कि नहीं ये इसकी गलती है ही नहीं? ना, उन्होंने हर तरह से प्रोटेक्ट किया। हाँ। जब भी कोई ऐसी कोई सिचुएशन में उन्होंने मतलब protect वह सुख हो या दुख हो, हर डिपार्टमेंट में तो कोई ना कोई खामी या कुछ न कुछ हाँ, पीछे पड़ने तो, वाले लोग मिलते ही हैं। हाँ हाँ। तो जो हमारे और सीनियर्स थे, कुछ लोग जो है उनको परेशानी थी हम लोगों से, ठीक है। पहली बात है कि मैं उस समय चाय नहीं पीता था, तो उनका चाय पीने का दल जाता तो मैं अलग हो जाता था। हाँ। अब उनको ये लगता कि देखो ये चाय नहीं पीता है, ठीक है, तो हम लोग खर्चा करते हैं, खर्चा नहीं करता है। हाँ। साथ जाता तो एक दिन ये भी पिलाता ना।